दोस्तों काफ़ी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते नहीं हैं। मैं आप लोग को यह बता दूं कि कई लोग मोदी जी को उतना ही जानते हैं जितनी उनकी औकात है, उससे ज़्यादा नहीं जानते। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है बचपन में चाय बेचते थे, पेपर बेचते थे, बहुत ही गरीबी से निकले हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वह गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने। आप लोग को यह बता दूं कि राजनीति में उन्होंने बचपन में बहुत ही दुख झेला। वह जो मुख्यमंत्री भी बने उसके बाद वह राजनीति में रहना ही नहीं चाहते थे। वह मठ में गए थे, विवेकानंद जी जो हैं वहाँ पर दीक्षा लेने के लिए। वह सन्यासी बनना चाहते थे। दोस्तों उनके अंदर कोई भी लालच नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री के पद पर जाऊं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोगों को भगवान का एक संकेत मिलता है। वह तो यह चाहते ही, वह एक शांति चाहते थे कि शांत होकर के मैं अपना जीवन यापन करूं, किसी झमेले में नहीं पड़ूं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि ज़िंदगी वह होती है जो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए। कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहा गया जब वह मठ में गए सन्यासी बनने के लिए, तो उनको यह कहा गया कि यह जीवन तुम्हारा अपना नहीं है कि तुम अपने बारे में सोच करके एक जगह पे सन्यासी बनकर बैठ जाओगे। यह जो तुम्हारा जो जीवन है, यह जो तुम्हारी बुद्धि है, यह देश की है। तुम्हें देश का उद्धार करना है, देश के लोगों का उद्धार करना है। दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तभी हमारा हिंदुस्तान है। अगर यह नहीं होते ना दोस्तों तो हमारा हिंदुस्तान डूब गया होता। दोस्तों बुज़ुर्ग की इज्जत करना सीखो। कैसे लोग हर कुछ बोल देते हैं और मजाक उड़ा देते हैं, यह भी नहीं सोचते हैं कि भगवान का अवतार है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों क्या होता है कि यह चीज़ मैं भी सोचती हूँ कि ज़रूरत क्या है, हमें अपने आप को भी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ज़रूरत है किसी झमेले में पड़ने की। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है दोस्तों, हम अगर किसी का कितना भी भला करते हैं ना, हमें उसका उतना ही पुण्य मिलता है। तो कुछ लोग ज़िंदगी में जो नंबर होते हैं ना दोस्तों, हम अगर किसी इंसान के साथ करते हैं ना तो इंसान हमें नंबर नहीं देता, वह नंबर हमेशा ऊपर वाला देता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करती हूँ। मैं भी अगर किसी के साथ कुछ करती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि मतलब इसके बदले इसको क्या मिला, बुराई मिली, सुनने को मिला। लेकिन दोस्तों उसका जो फल होता है ना वह भगवान देखता है। भगवान अच्छा करता है। जब भगवान हमारे साथ अच्छा करता है ना, उस वक्त लोग यह सोचते हैं कि इतनी परेशानी में हम इतना परेशान हैं, लेकिन इसके साथ इतना अच्छा क्यों है। दोस्तों क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। इसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको यह कहा गया कि आप अपने बारे में नहीं सोच सकते हो, आपको देश चलाना है, आपको देश के बारे में सोचना है। दोस्तों कितने अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं वह चाहते तो इतने अच्छे तरीके से देश को नहीं चलाते। लेकिन नहीं दोस्तों, भगवान का अवतार है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। और अगर उनको कोई बुरा कहता भी है तो उससे उनको इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको नंबर भगवान दे रहे हैं। उनको ऊपर वाला बैठा है नंबर देने के लिए, भगवान का उनके ऊपर हाथ है दोस्तों। इसीलिए इस चीज़ को मानना चाहिए कि हम कुछ भी कार्य करते हैं ना, तो इंसान जो होता है वह, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी ने नेकी नहीं मानी, तो इंसान नेकी नहीं मान सकता, क्योंकि वो इंसान है। वह हमेशा बुराई ही करेगा और बुरा ही कहेगा। लेकिन नेकी कौन मानता है, अच्छा कौन बोलता है, भगवान बोलते हैं। भगवान जो होते हैं ना दोस्तों हमेशा अच्छे लोगों के साथ में होते हैं, बुरे लोगों के साथ कभी भगवान नहीं होते हैं। ज़िंदगी में अच्छा काम करने से दोस्तों अच्छा मिलता है और बुरा काम करने से बुरा मिलता है। कई लोगों को यह लग रहा होगा कि कोरोना आ गया, यह लोग इतने आगे आगे जा रहे थे, देखिए ये लोग के साथ में कोरोना आ गया, उसके बाद में तूफान आ गया। अरे हार कर जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। और ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो लड़ने के लिए है दोस्तों। आज हमारे सास ससुर थे, हमने उनके साथ में इतने दिन बिताए, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज वह हमारे साथ नहीं है तो वह ऊपर से भी देख रहे हैं कि हम कैसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद है हमारे सर पे
क्योंकि दोस्तों अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा होता है, और कभी भी दुख से तो हारना ही नहीं चाहिए। एक चीज़ याद रखना कि भगवान दुख उन्हें ही देता है जिनको बर्दाश्त करने की हिम्मत होती है। जिनमें बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं होगी और वह उस चीज़ से निकल ही नहीं पाएंगे, तो उनको भगवान दुख क्या देगा। तो दोस्तों इसीलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ लोग नहीं समझते हैं, गलत है दोस्तों। वह उनका जीवन हमारे और आपके उद्धार के लिए ही बना है, और वह करते जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ही गलत बात है दोस्तों इतने एजेड इंसान को गलत बोलना। हमें तो उनके पैर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए दोस्तों। आज हम सुकून और शांति से हैं तो हमारे देश के नेता के वजह से हैं। मैंने देखा है दोस्तों, एक ऑटो में जाने पर भी मुझे घबराहट होती थी। जब मैं सर्वे करने जाती थी एनजीओ में, तो मुझे अकेले एक छोटे ऑटो में भी बैठने में घबराहट होती थी। यही लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन आज की डेट में मैं ऑटो में बैठ के कहीं पर भी जा सकती हूँ, क्योंकि हर जगह पर जीपीएस लगा हुआ है। हमें कोई ना कोई फॉलो करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। कोई डर की बात नहीं है दोस्तों। इतना अच्छा मतलब देश को चलाना मैंने तो आज तक नहीं देखा। और जो लोग हमारे देश के नेता को गलत बोलते हैं दोस्तों, वो पाप का भागीदार बनते हैं। वह तो सन्यासी बनने जा रहे थे दोस्तों, वह चाहते ही नहीं थे इस लाइन में आना, लेकिन उन्हें भगवान ने कहा, उन्हें एक संकेत मिला कि आपका जो जीवन है वह आपके लिए नहीं है, देश के लिए है। आपको देश चलाना है, देश के बारे में सोचना है। यह सच है दोस्तों। दूसरे के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। हर एक इंसान आज देखिए अपने बारे में सोच रहा है। अगर हम किसी के साथ कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं कि इसका क्या फल मिलेगा, लेकिन मिलता है दोस्तों। या हमारी आत्मा जानती है, या हमारा दिल जानता है, या हमारा भगवान जानता है, फल मिलता है। इसलिए हमेशा हमें अच्छा काम करना चाहिए। और बुरा कहने वालों की तो यहाँ लाइन लगी है दोस्तों, पापियों की तो लाइन लगी है, लेकिन अच्छा काम करने वालों की कमी है दोस्तों। आप लोग खुद देखिए, जो बच्चों की पढ़ाई में जो होता था कि केवल हरिजन वालों को छूट मिलेगी, लेकिन उनने सबके लिए कर दिया कि नहीं, केवल छोटी जात वालों को ही नहीं, यह चीज़ सबको फॉलो किया जाएगा। हर लाइन पे हर बच्चे को लिया जाएगा। जो डॉक्टरी की पढ़ाई है स्कॉलरशिप में पढ़ाई जाएगी। दोस्तों कितनी बारीकी चीज़ को सोचना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज भी इतनी तूफान में भी देख रही हूँ मैं, वो देश को आगे बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं। वह यही कह रहे हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें देश के बारे में ये काम करना है, हमें देश की ये लाइन निकालनी है। दोस्तों मतलब कितना अच्छा दिमाग है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हिम्मत से हारते नहीं है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। इतनी तूफान में भी मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को देखा है कि जब कोई परेशानी आती थी तो वो चुपचाप रहते थे। तो यही कहते थे कि पापा अब क्या होगा, बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से यही निकलता था, बेटा सब ठीक हो जाएगा। तो यही चीज़ है, आज मोदी जी को देख करके लगता है कि मतलब एक पेरेंट्स मिल गए हमको। और जो लोग भी इन्हें गलत कहते हैं ना दोस्तों, पाप का भागीदार बनते हैं दोस्तों। मत बोलो, आप लोग बहुत ही मतलब आपके साथ भगवान क्या करेंगे आपने खुद ने भी नहीं सोचा होगा। गलत बात है दोस्तों। हम अपने सास ससुर की फ़ोटो भगवान के बीच में रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं अपने सास ससुर की फ़ोटो भगवान के बीच में इसलिए रखती हूँ कि क्योंकि मैंने भगवान को बाद में देखा, सास ससुर को पहले देखा। मैं जब शादी होकर आई तो मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने सास ससुर के जरिए ही हूँ। वह लोगों ने मुझे जो भी इज़्ज़त दिया, जो भी दिया, मैं अपने आज सास ससुर के जरिए ही हूँ। तो मेरे लिए भगवान के साथ ही उनकी फ़ोटो में रखती हूँ, क्योंकि मैं उनकी तुलना भगवान के साथ करती हूँ। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज हमारे देश को इतने अच्छे से चला रहे हैं। आज हमारे लिए भगवान वही है दोस्तों, गॉड वही है, अल्लाह वही है जो सही के रास्ते पर चल रहे हैं। इसीलिए मत पाप के भागीदार बनो और मत बोलो कुछ भी, आप लोग बहुत पछताओगे। गलत बात है दोस्तों। हमारे पेरेंट्स की तरह हैं ये, कितना अच्छा हमारे बारे में सोच रहे हैं। इतनी परेशानी में भी वह यही कह रहे हैं कि हमें आगे जाने का रास्ता कैसे निकालना है। दोस्तों इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रहना। एक मेहनती इंसान
हमें इनसे सबक लेना चाहिए दोस्तों। गलत बात होती है कुछ भी कहना। बहुत बुरा लगता है दोस्तों जब इनका लोग मजाक उड़ाते हैं, हर कुछ कहते हैं। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है दोस्तों। आप कैसे मजाक उड़ा रहे हो, हर कुछ बोल रहे हो, आप पाप का भागीदार बन रहे हो। मत करो इतना पाप, गलत बात है दोस्तों। हमारे पेरेंट्स की तरह हैं वो, जो हमारे बारे में सोच रहे हैं। चंद पैसे के लिए कोई हमको चंद पैसे दे करके कुछ भी बोलवा लेगा दोस्तों। हमारी इंसानियत भी तो कुछ होती है। गलत बात होती है दोस्तों। कितना दुख होगा जब वो ये सुनेंगे कि हिंदुस्तान के लिए मैं इतना करता जा रहा हूँ, मैंने इतनी जल्दी इंजेक्शन का प्रबंध कर दिया, बेड का प्रबंध कर दिया, हर चीज़ का प्रबंध करता जा रहा हूँ, और वह लोग की थिंकिंग ऐसी है। गलत बात है दोस्तों। बुरा बोलना बहुत गलत बात है। पैसे ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं है पैसे। पुण्य कमाओ, काम आएगा। पाप कमाओगे, गड्ढे में जाओगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी मत बोलो, बहुत अच्छे हैं वो, हमारे पेरेंट्स की तरह हैं दोस्तों। गलत बात होती है मजाक उड़ाना। मतलब कैसे हिम्मत कैसे कर लेते हो दोस्तों मजाक उड़ाने की। गलत बात है दोस्तों। ज़िंदगी पड़ी है आप लोग की पूरी, अभी आप लोग को पूरी ज़िंदगी देखनी है। अच्छे से देखो, सुख चैन से देखो। जवानी में ही आप लोग इतना पाप कमा रहे हो तो बुढ़ापा कैसे बीतेगा आप लोग का। बुढ़ापे में तो मुझे लगता है बिस्तर पे पड़े हुए दिखेगो। मत करो इतना पाप, पुण्य कमा लो, खुदा के घर जाना है दोस्तों। मत इतना पाप करो, किसी की भी बातों में मत आओ। गलत बात होती है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी बोलना। सही इंसान है वो, वह इंसान अपने बारे में नहीं सोचते, हमारे बारे में सोच रहे हैं दोस्तों। सही का साथ दो, स्वर्ग में जाओगे। गलत का साथ दोगे ना दोस्तों तो नर्क में जाओगे। गलत बात होती है दोस्तों। नमस्कार।